नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 और 10 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मोंडो डुप्लेंटिस हु वॉन द पेरिस 2024 ओलंपिक मेंस पोल वॉल्ट गोल्ड मेडल बिलोंग टू विच कंट्री। तो पेरिस 2024 का जो ओलंपिक हो रहा है उसमें पुरुष में पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस देश से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी ने आंसर स्वीडन दिया था। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसीलिए चर्चाओं में रहे और स्वीडन से बिलोंग करते हैं। आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम डीजीपी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये इनकी बात करें तो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को कब बनाया गया, तो 2019 में बनाया गया। और भारत में इस समय पर यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी और 28 यहाँ पर राज्य हैं। उसी में से यूनियन टेरिटरी में से जम्मू कश्मीर भी एक है। और जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में आर स्वाइन को बनाया गया। किसको, आर स्वाइन को। तो आर स्वाइन को मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के द्वारा डीजीपी फुल टाइम जम्मू एंड कश्मीर का बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब ये जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में अब चलेगी उसको लीड करेंगे। हरिभाऊ किशनराव बागड़े ये स्पीकर बन चुके हैं, ये स्पीकर रहे थे महाराष्ट्र के और अब ये बन चुके हैं, अब ये गवर्नर बन चुके हैं राजस्थान के। कलराज मिश्र की इन्होंने जगह ली है। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम ये एमडी और सीईओ बने हैं फेडरल बैंक के। पेटीएम पेमेंट बैंक जिसके अरुण कुमार बंसल नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। पॉल कगामे रवांडा के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा, ये सम्मानित किया गया है फिजी देश से। फिजी जो कि साउथ अमेरिकन एक कंट्री है, यहाँ के हाईएस्ट जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया जिसका ऑर्डर ऑफ फिजी नाम है। और इसको फिजी के जो प्रेसिडेंट रातू विलियामे वालिली कातोनिवेरे है, इनके द्वारा ये सम्मान द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को दिया गया जब वो उनकी यात्रा पर थी। तो ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फिजी का। और फिजी जिसकी कैपिटल सुआ है, फिजियन डॉलर करेंसी है, लैंग्वेज फिजियन इंग्लिश और फिजी हिंदी है। इसका कॉन्टिनेंट ओशिनिया है, माफ़ कीजिएगा साउथ अमेरिका बोल दिया था, ओशिनिया इसका कॉन्टिनेंट है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वी वेदाचलन को वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को पहला एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सुपरस्टार रामचरण को जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है उसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा भारतीय सिनेमा में योगदान के कारण। और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल ये इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं जिनको हैरी मेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नागालैंड जिसको बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। और
15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी के द्वारा बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का दर्जा महाराष्ट्र को मिला और शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्ने फिल्म फेस्टिवल जो कि स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज होगा उसमें दिया जाएगा। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन sworn in as the लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पोंडुचेरी। तो पोंडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो पोंडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में के कैलाश नाथन के द्वारा शपथ ली गई है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इनको शपथ जो मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस है जिनका नाम डी कृष्ण कुमार है, उनके द्वारा शपथ दिलाई गई, क्योंकि पोंडुचेरी हाई कोर्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है जो कि तमिलनाडु चेन्नई में अवेलेबल है, और इसीलिए उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई गई है। अब अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो एन रंगास्वामी है पोंडुचेरी के, और ये यूनियन टेरिटरी कब बनी, मतलब भारत में कब ये एंट्री की थी? तो 1954 में, और लार्जेस्ट इसकी कैपिटल लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल पोंडुचेरी है। अगला क्वेश्चन, इन विच वेट कैटेगरी वॉज विनेश फोगाट डिस्क्वालिफाइड एट द पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट जो कि फाइनल में पहुंच चुकी थी और अपना सिल्वर मेडल उन्होंने पक्का कर लिया था, वो किस भार वर्ग में खेली जिसमें उनके वेट ज़्यादा, जो नियत वेट है उससे ज़्यादा वेट होने की वजह से वो अयोग्य घोषित कर दी गई। तो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में वो खेल रही थी, मतलब आपका वज़न 50 किलोग्राम से कम या 50 किलोग्राम होना चाहिए था, लेकिन विनेश फोगाट का जो वज़न नापा गया फाइनल से पहले ये सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम एक्स्ट्रा निकली, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल मैच के लिए। ये मैच 7 अगस्त, ये जो इनका डिस्क्वालिफिकेशन है ये 7 अगस्त को हुआ था, जिसकी वजह से ओवरवेट की वजह से इनको ओलंपिक में अब वहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया है कि आपको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। और जो फाइनल मैच होगा वो सराह एन हिल्डेब्रैंट और युशनेलिस गुज़बान लोपेज़ जो क्यूबा की हैं इनके बीच में होगा, और ये क्यूबा की जो लोपेज़ हैं इनको ही यहाँ पर जो भारतीय रेसलर है विनेश फोगाट उन्होंने हरा दिया था 5-0 से, और फाइनल में इन्होंने जगह बनाई थी। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वाज द 5th मीटिंग ऑफ द एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी हेल्ड। तो हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये बैठक जकार्ता में ऑर्गेनाइज कराई गई। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की जॉइंट कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है 5वें नंबर की। इसमें कोशिश की जाएगी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन आसियान और भारत के बीच में किया जा सके। भारत की बात करें तो आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट में 2009 में शामिल हुआ था, और इसमें कोशिश दोनों भारत और साथ साथ आसियान के देशों में की जा रही है कि ट्रेड एग्रीमेंट को बेहतर किया जा सके, जिससे कि दोनों जो भी देश आसियान और भारत सभी को फ़ायदा हो सके। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट MSP। तो हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा राज्य पहला राज्य बना है जो कि MSP पर सभी फसलों को किसानों से परचेज करेगा। इंडिया का फर्स्ट राज्य बना है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि सभी जो क्रॉप्स हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अब हरियाणा सरकार परचेज करेगी, जिससे कि डाइवर्सिटी किसानों के पास रहे और वो कोशिश करें कि अलग अलग जो फसलें हैं अब फसलों को अपने खेतों में उगाएं।
अगला क्वेश्चन, आदि चुंचगिरी, आदि चुंचगिरी पीकॉक सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रहा आदि चुंचगिरी मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आदि चुंचगिरी ये कर्नाटका में अवेलेबल है। चर्चाओं में क्यों रहा, क्योंकि अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा 2 पीकॉक सेंचुरी भारत की अनाउंस की गई। एक तो आदि चुंचगिरी जो कर्नाटका में है उसमें बनाई जाएगी, और एक चुलनौर जो केरला में है उसमें एक पीकॉक सेंचुरी को बनाया जाएगा। इसीलिए चर्चाओं में रही। पीकॉक को प्रोटेक्ट करने और उनके हैबिटेट को डेवलप करने के लिए इस प्रकार का अनाउंसमेंट किया गया है। इसीलिए जो आदि चुंचगिरी जो कर्नाटका में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चर्चाओं में आ गई, और चुलनौर जो केरल में है वो भी चर्चाओं में रही है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द सीमलेस ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए अपनी पहली मानक संचालन प्रक्रिया पेश की है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के द्वारा की गई। इसके माध्यम से जो ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट होता है, तो जब ट्रांसप्लांट वाला ऑर्गन एक दूसरे शहर में और एक दूसरे शहर में मरीज होता है तो ऑर्गन्स को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि एयर मतलब हवाई रास्ते से, रोड रास्ते, रेल या वाटरवेज रास्ते से पहुंचाया जा सके जल्दी से जल्दी। इसीलिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अभी पेश किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। और जेपी नड्डा जी इस समय पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया इस प्रकार का एक प्रोसीजर, और जिससे कि आगे चल के आसानी से ऑर्गन को और जिस ऑर्गन को जिस पेशेंट को देना है उनको आसानी से दोनों के मैचअप तक पहुंचाया जा सके, दोनों की सेम ही प्लेस तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए इस प्रकार का प्रोसीजर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये टाइगर के लिए फेमस है। और यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो 43 टाइगर की डेथ हुई है 2021 से 2023 तक, जिनमें 34 टाइगर रिजर्व तो सिर्फ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के हैं, और 9 शहडोल फॉरेस्ट सर्कल में डेथ हुई है। ये कारण ये बताया जा रहा है कि जो डेथ हुई है उसके बाद कई जो टाइगर हैं उनके बॉडी पार्ट्स भी मिसिंग पाए गए हैं, और ऐसा 10 टाइगर्स के केस में हुआ है। तो आशंका है कि किसी ने उनके अंगों के लिए उनकी हत्या की है। इसके लिए एसआईजी टीम है जो कि काम कर रही है इसके ऊपर, और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इसीलिए चर्चाओं में रहा। ये अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 1993 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो हैंडलूम जो हाथों से किए गए कारीगरी को प्रमोट करने के लिए 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी इसको आगे बढ़ाने के लिए हर तक प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लास्ट डे के करंट अफेयर्स का रिवाइज है। तो यूसुफ मोहम्मद यूनुस ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में चलेगी उसके हेड होंगे। वी वेदाचलन वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 से सम्मानित हुए हैं। मनु भाकर फ्लैग बेरर होंगी क्लोजिंग सेरेमनी जो कि 11 अगस्त को होने वाली है। और डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दलजीत सिंह चौधरी नियुक्त हुए हैं। और स्वीडन से बिलोंग करते हैं मोंडो डुप्लेंटिस,
ये पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल के साथ साथ इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड पिछले साल का तोड़ दिया। बिम्स्टेक बिजनेस समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई फर्स्ट टाइम। लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलान साई अशोक यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बने हैं बॉक्सिंग के। ये पेरिस ओलंपिक में रेफरी के रूप में काम कर रहे हैं। अमित शाह इन्होंने ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सुमोन ऐप को लॉन्च किया है। एयर टू एयर विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है जो कि अभी चर्चाओं में रही, और अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल है। असम में पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल है जो कि रिसेंटली चर्चाओं में रही। अब आज के क्विज की बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।